हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्यूशन इसको कैसे करना है, तो देखिए एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का एक छोटा सा क्वेश्चन है, बट देखने में थोड़ा सा डेंजरस है। इसमें लिखा है कि x1, x2, x3 और ये सब x28 तक कुछ कुछ लिखा है, और ये सारी x जो है वो 0 से 1 के बीच में है, और i की वैल्यू दी है 1 से 28। सारे xi 0 से 1 के बीच में है। तो आपको क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, और इसमें रूट साइन इनवर्स x1 कॉस इनवर्स x2, फिर उसके बाद रूट साइन इनवर्स x2 कॉस इनवर्स x3, इस तरह से दिया हुआ है। अब साहब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है बच्चों, तो अब आप इसको कैसे करेंगे? तो पहली बात तो ये है कि चूंकि ये एक्स आईज जितने भी हैं ये सब के सब 0 से 1 है, तो अगर आप साइन इनवर्स एक्स आई की वैल्यू देख लें या आप कॉस इनवर्स एक्स आई की वैल्यू देख लें, ये दोनों ही चीज़ें 0 से 1 के बीच में ही रहेंगी। सॉरी, ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। 0 से 1 कह रहा हूँ, दोनों का आगे ही वाला ग्राफ रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब भाई सॉल्व करना है, इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो अगर आपको ध्यान में हो तो आप जब एएम जीएम पढ़ते थे तो आपने डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे कि भाई दो पॉजिटिव नंबर हैं ए और बी, तो ए और बी का एएम ये हो गया और रूट हो गया रूट ए बी, सॉरी जीएम हो गया रूट ए बी। तो क्या होता है कि इस सिचुएशन में आप ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी बाई 2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो या सॉरी उल्टा हो गया, आप ऐसे सोचिए कि a प्लस बी बाई 2 क्या है, रूट ए बी है उससे ऊपर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस बी बाई 2 की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज रूट ए बी। फिर उसको पलट के देखो तो आप ऐसे सोचोगे रूट ए बी इज लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, है ना। यानी रूट ए बी का बच्चों जो ये तुम्हारा हाईएस्ट वैल्यू है वो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो रूट ए बी की मैक्सिमम, क्योंकि रूट ए बी क्या है, ये तो ए प्लस बी बाई 2 है उससे नीचे है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप ए प्लस बी बाई 2 लिख देते हैं। तो अब ये जो पूरा एएम जीएम वाला मामला है, यू शुड ट्राई टू डू दिस हेयर। ये जो प्रैक्टिस सेशन है इसमें चूंकि केवल क्वेश्चन सॉल्व करना उद्देश्य नहीं, उद्देश्य ये है कि आपको थोड़ा सा समझ में भी आना चाहिए कि आप कैसे अप्रोच करेंगे, है ना। तो मैं थोड़ा सा धीरे ही चलता हूं। तो एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम को यूज करके शायद बात बने, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सारे के सारे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स तो कैसे हैं, पॉजिटिव ही हैं। तो जैसे पहले कोई देख लो, तो पहले को अगर देख लें तो साइन इनवर्स x1 लिखा आपने, और उसके बाद लिख दिया कॉस इनवर्स x2 और नीचे कर दिया 2। ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x1 का रूट, और दूसरा हो जाएगा रूट ओवर कॉस इनवर्स x2 का रूट, ऐसे। ठीक, फिर ऐसी सब में लिखते चले जाइए। तो साइन इनवर्स x1 है, ये x2 है, फिर x2 x3 x3 x4, और अंत में 28 और 1। क्योंकि आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। देखो ये सब कैसे सोचे, जो जीएम साइड होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू एएम के बराबर हो जाती है, और एएम की मिनिमम वैल्यू जीएम के बराबर हो जाती है। तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो इस क्वेश्चन को सोच के आपके मन में ये थॉट सिंपली आ ही जाना चाहिए कि यार ये तो रूट ए बी टाइप का ही है, तो ये तो एएम जीएम का ही डायरेक्ट केस लग रहा है। अब संकट ये है कि आपको क्या एएम की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। देखो कैसे, तो ऐसे ही आप जैसे ए की इक्वेशन हो गई, इन इक्वेशन कह लें। फिर बच्चों साइन इनवर्स x2 और कॉस इनवर्स x3 में यूज कर लीजिए, तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स x2, और यहां पर हो गया कॉस इनवर्स x3। तो ऐसे करते करते आप जो है चले जाएं, और अंत में चूंकि ये 28वां टर्म हो जाएगा, x1 से चालू हो रहा है ना, तो अंत में हमारा जो 28वां टर्म होगा, यानी 28वां ये इनइक्वालिटी आएगी, तो साइन इनवर्स x 28 में आएगी। अब 27 के साथ कॉस इनवर्स 28 निकल चुका है, तो फिर इसमें कॉस इनवर्स हम लोग 1 ले रहे हैं। देखो 1 ही लिया हुआ है, x1 ले रहे हैं।
तो cos इनवर्स x2 से काउंट होगा, इसके ठीक पहले cos इनवर्स 28 आ जाएगा और इसमें cos इनवर्स x1 आ जाएगा। तो ये भी x1 से x28 तक हो गया और साइन इनवर्स में भी x1 से x28 तक हो गया। एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स x28 और cos इनवर्स x1। बस अब कुछ करना ही नहीं है आपको, इन सब का समेशन करना है, तो इस साइड भी सम हो जाएगा। तो आप क्या कर लीजिए कि सबको ऐड कर दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकेंड से लेके ऑल इनइक्वालिटीज यू ऐड। तो जब आप ऐड करेंगे देख लो, तो यहाँ साइन इनवर्स x1 से लेके साइन इनवर्स 28 तक का समेशन आ जाएगा और वहाँ कॉस इनवर्स x1 से लेके साइन इनवर्स x1, साइन इनवर्स x2, ये एक स्टेप में उड़ा देता हूँ। तो क्या होगा कि जब समेशन आएगा तो साइन इनवर्स x1 और कॉस इनवर्स x1 को पेयर कर दो तो दैट इज 5/2। फिर साइन इनवर्स x2 के साथ कॉस इनवर्स x2 को पेयर कर दो, दैट इज अगेन 5/2। तो ऐसे 28 पेयर बनेंगे बच्चों, और ऐसे 28 पेयर बनेंगे और हर पेयर का जो वैल्यू पड़ेगा दैट इज 5/2। नीचे एलसीएम तो 2 ही है। एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जो क्वेश्चन में तुम्हें ये रूट दिए हैं सारे, वही तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा। तो बस हो गया, 4 से कट जाएगा 7 टाइम्स। तो ये जो पार्ट है जो क्वेश्चन में पूछा गया था, मान लेते हैं इसको लैम्डा लिख लिया जाए, तो लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 7 पाई, है ना। तो अगर लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 पाई हो जाएगी, है ना। लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 7 पाई मीन्स लैम्डा मैक्स इज योर 7 पाई। So this is the done. This is part is over, complete.